जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको कोई अप्रोच करता है तो आप बेझिझक ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप सभी के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन दिनों आपकी एनर्जी कुछ अप एंड डाउन होगी। आप कभी कभी एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी कभी आप इमोशनल वीक फील करेंगे। आप दोनों में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये एनर्जी आपकी ऊपर नीचे होगी, लेकिन यहाँ आपको बैलेंस करना है। क्योंकि जब आप एनर्जी आपकी हाई होगी तो आपको क्विकली एक्शन लेने का मन करेगा, क्विकली डिसीजन लेने का मन करेगा। जो काम रुके हुए हैं भाग दौड़ के आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इमोशनली डाउन हुए तो रुके हुए काम पे आप स्टेप भी नहीं उठा पाएंगे, वहां आप स्टक हो जाएंगे। अकेलेपन में रहने का मन करेगा, एक जगह बैठने का मन करेगा, अभी का आज नहीं कल मैं काम कर लूंगा। ऐसे कुछ एनर्जी आपके अप एंड डाउन होंगी। तो ये एनर्जी को इस तरीके से वर्कआउट नहीं करना है। जो आप एक्शन लेंगे वो भरपूर लेना है और अच्छे वे में लेना है एंड कंटिन्यू में लेना है। क्योंकि आप अब बड़े बड़े पिक्चर को देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब जितने छोटे छोटे पिक्चर्स आपको देखना था आपने देख लिया, लेकिन अब बड़े बड़े पिक्चर्स को आप देखेंगे और उस बड़े बड़े पिक्चर्स को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर इन दिनों आएगी। जैसे कि आप अपना एक टारगेट बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इन दिनों कुछ तो टारगेट अपना अचीव करेंगे या टारगेट आप बनाएंगे और उसका पूरा करने में आप लग जाएंगे। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके विजन को कंप्लीट करने में पूरी मदद करेगा। जो भी काम आपके रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर इन दिनों हैवी आ रखी है। भरपूर ब्लेसिंग है कि आप अपने विजन के काफी करीब हैं। कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे अड़चनों से आप निकल रहे थे, बहुत ठोकरें खाई आपने, बहुत मुंह के बल गिरे, बहुत चीजों से आप गिर के उठे हैं। तो कंक्लूजन हमेशा ढूंढते रहते कि कुछ तो मुझे पता हो, कोई तो सॉल्यूशन मुझे पता हो, लेकिन ये कंक्लूजन अब आपको फाइनल रीच तक लेके जाएगा, जो आप अब तक नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। जो भी कार्य करेंगे एग्रेशन में नहीं करना है। अपनी सिचुएशन को जितना आप प्यार से हैंडल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वही आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंचाने में मदद करेगा, क्योंकि अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। पहले आप इमोशनली बहुत टूटे हुए से निकल रहे थे, जहां पे आप अपने आप को हील नहीं कर पाते थे, आपको डिफिकल्टीज होती थी, अपने आप को हील करने में डिफिकल्टी होती थी। लेकिन अचानक से ईश्वर के आशीर्वाद से आपके ऊपर ऐसी कृपा हुई है कि अब आप अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी हीलिंग होगी जो आप हमेशा से ड्रेन आउट हो जाते थे, लेजीनेस में रहते थे, मन नहीं करता था कुछ काम करने का, सोच रहे हो तो पूरा दिन सोचने में निकाल दिया, कुछ करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन आपका आराम में निकल गया, लेजीनेस में गया, ड्रेन आउट में निकल गया। आपको खुद नहीं समझ आता था कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ कौन ऐसा कर रहा है, क्यों मेरे साथ हो रहा है। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो ईश्वर आपको हील कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि भले ही आप ड्रेन आउट हुए थे, लेकिन आपका और ईश्वर का कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं है और उसी कनेक्शन से आपकी एनर्जी हील हो रही है।
आप आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आएगी क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को हील कर लिया है, पॉजिटिव वे में कर लिया है और कहीं ना कहीं आप अच्छे वे में चल रहे हैं क्योंकि अब ये टाइम आपका आया है। आप इस स्टेप को उठाते हुए पूरा वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा एक्शन में आ गए क्योंकि विन विन आपकी तरफ आ रहा है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी दुश्मन आपको नहीं रोक पाएगा। जो रोकने की कोशिश करेगा ईश्वर उनको आने नहीं देंगे। जितनी मेहनत आप अब तक कर रहे थे, जो स्ट्रगल के साथ आप निकलना चाह रहे थे, अब आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहा है, जैसे कि आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। किसी न किसी फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हो या आपका कोई टारगेट था कि इतना मुझे कंप्लीट करना है तो इतना कैलकुलेशन में मेरा आ जाएगा, वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। तो यहां कोई ना कोई फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहा है। जो अड़चने आ रही थी, किसी न किसी पार्टी की वजह से अड़चने थी, बहुत चीजों को लेट गो किया है आपने। आप आगे बढ़े हैं और आप इतना कुछ कर पाए हैं ब्लेसिंग के वजह से। आप चीजों को लेट गो करके आगे बढ़े हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक टाइम पे आपका बहुत कुछ खराब हो गया था, खत्म हो गया था, नई शुरुआत की है, नए जीवन की शुरुआत की, करियर की, घर की, परिवार की, कि आपने सब कुछ खोके अपना जीवन प्रदान खुद किया है, उसका फल मिलते हुए दिख रहा है। जो बहुत समय से बहुत अकेलेपन में काटा है आपने दिन, बहुत टाइम से चीजें आपकी दूसरों को ज्ञान देने में गया है, आपको हमेशा ऐसा एहसास होता था कि आप अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे। किसी न किसी के सहारे की आपको हमेशा महसूस फील होती थी कि आपको हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होगा, कोई मुझे ज्ञान दे दे, कोई मुझे डायरेक्शन दे दे तो मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन आज एक समय है आपका कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, अकेले ही लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों ने आपको पॉलिटिक्स किया है, चीटिंग किया है, धोखाधड़ी किया है, षड्यंत्र रचा है और ये आपके ही अपने हैं। अपनों में दोस्त भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है, जिन्होंने आपको हमेशा आपने सलाह मांगा क्योंकि आप बिना सलाह के आगे नहीं चलते थे पहले, और आपको गलत सलाह दिया जाता था, जिसके वजह से आपकी चीजें बहुत खराब हुई हैं क्योंकि आपने एक समय पे इन पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। लेकिन ये भूल गए थे कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आप एक बार के लिए इनके कहने से चल देंगे, एक बार के लिए आपका लॉस भी हो जाएगा, एक बार के लिए आप चीजें आपकी बंद भी हो जाएंगी, लेकिन कब तक? आप जब से अपना स्टैंड आपने खुद लेना शुरू किया है, आप अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू किए हैं, आपने वर्कआउट अपने ऊपर खुद लेना शुरू किया, तो आप जब से ये बन गए हैं, आपके जीवन में तब से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धनवान, सुख सुविधा, सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ, और आप अकेले कर रहे हैं, अकेले अचीव कर रहे हैं सब कुछ। किसी चीज की कोई कमी नहीं है आपके पास, भरपूर ब्लेसिंग है। आप अपनी लाइफ में अकेले ही सब कुछ करेंगे, अकेले ही सब कुछ खड़ा करेंगे और अकेले ही आप लड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से घेर दिया था, लेकिन अब आप निकल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमेशा कंफ्यूज रहते थे अपनी जिंदगी में, अब आप एक्शन में आ चुके हैं। अब आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, ये सब कुछ आपको क्लैरिटी पे आ चुकी है। और ये जो एक्शन होगा छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, जिस पे आप वर्कआउट करेंगे और जहां आपको गेन होगा, बहुत बड़ा गेन होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके हेटर्स आपकी इस अचीवमेंट को देख के नेगेटिव जोन में जाते हुए दिख रहे हैं, जलन की भावना दिख रही है, उनके विचार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र दोबारा रचेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत ईश्वर की कृपा से दोबारा हो रही है। जो लोगों ने आपको गिरा दिया था ना एक समय पे,
जो लोग आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते थे या जो आपके पीठ पीछे हमेशा षड्यंत्र रचते थे, लेकिन देवी शक्ति की कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, ब्लेसिंग चल रही है आपके साथ, और ये ब्लेसिंग से ही आप वो सारी चीजें अचीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्ट आपका पूरा होते हुए दिख रहा है, या आप बहुत समय से कुछ इंतजार कर रहे हैं, वो आते हुए दिख रहा है। आपकी तरफ कुछ ना तो कुछ मैसेज आ रहा है किसी ना किसी का। आप अगर वेट कर रहे हैं किसी मैसेज का, गुड न्यूज का, या आपने कुछ ट्राई किया है, तो आपकी डेस्टिनी अब बदलते हुए दिख रही है। किस्मत बदल रही है अब आपकी। यहां से अब आप बदलेंगे, यहां से चीजें आपकी वर्कआउट होंगी। अब यहां से आप आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे। जितने भी अड़चने अब आपने ठोकरें खाई थी वो सब हटेंगे और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड का कार्ड है और साथ में हेरोफेंट का कार्ड है, यानी कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे, और दुनिया जीतने वाले हैं आप बहुत ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को सलाह दे रहे होंगे और लोग आपसे पूछ रहे होंगे, लोग आके आपसे सलाह मांगेंगे, आप इस लेवल पे जाएंगे। एक बड़ी अचीवमेंट दिख रही है मुझे, बहुत कुछ पाते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग हो रही है, आपकी मैनिफेस्ट पावर अवेकनिंग हो रही है। आप स्पिरिचुअल की राह पे चल के जितने भी मैनिफेस्ट किए थे वो ब्लेसिंग के तौर पे सच्चाई के रास्ते पे आते हुए दिख रहा है, सच होते हुए दिख रहा है, बहुत कुछ पाते हुए दिख रहे हैं। नई शुरुआत, जिंदगी की नई शुरुआत खत्म हो गई थी, आपका एक पार्ट खत्म हो गया था, अब पूरा होगा। एक चीज खत्म हुई थी, अब दूसरा पार्ट पूरा होगा। जिंदगी के वो सारे सफर आपके पूरे होंगे जो आप चाह रहे थे। सारे सफर ब्लेसिंग के तौर पे भरपूर आ रहा है, ईश्वर की भरपूर कृपा है। बस आप मैनिफेस्ट करते जाएं, पॉजिटिव वे में रहें, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें। किसी भी चीज की अड़चने अगर आ रही हैं तो घबराए नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि आप दुनिया जीतने वाले हैं, ये मैं बता सकती हूँ। ये दुनिया आप जीतने वाले, यहां अड़चने नहीं आएंगी। अगर आप सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो जो आपका टारगेट है वो एक दिन जरूर पूरा होगा, वो आप जीत हासिल करेंगे। मैजिशियन के तरह आप एक दिन बन जाएंगे, वो सारी पावर आपके हाथ में होगी जो आप चाह रहे हैं। ये रीडिंग्स और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।